शुरू करने जा रहे हैं जनरल ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फेज 1, जो कि आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। आपकी क्लास चल रही है डिप्लोमा इन फिजियोलॉजी, पहली क्लास है एनाटॉमी फिजियोलॉजी की। उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। कोई डाउट होगा तो बीच में आप मुझे रोक के पूछ सकते हैं लेक्चर में, ठीक है। और अगर कोई पार्ट मिस हो जाता है तो आप उसको दोबारा एक यूट्यूब लिंक में क्रिएट कर दूंगा इस क्लासरूम का, लेक्चर का आपका, आप यहाँ से आराम से देख पाओगे, उसको सुन पाओगे और पढ़ पाओगे। हार्ड कॉपी नोट्स आपको नहीं मिल पाएंगे, सॉफ्ट कॉपी आपको अवेलेबल हो जाएगी गूगल क्लासरूम के माध्यम से। और लेक्चर जो है ये वाला जो अभी आप सुन रहे हैं, ये वाला जो लेक्चर है आपको मिल जाएगा यूट्यूब के लिंक पे, ठीक है। जनरल ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इसको शुरू करने से पहले तो एक थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी होती क्या है। तो ह्यूमन एनाटॉमी, अगर सिर्फ बात करें एनाटॉमी की, एनाटॉमी का मतलब होता है स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी का मतलब होता है उसका फंक्शन। जैसे कई कहा जाता है कि भाई हमारे पास एक बाइक है तो उसकी एनाटॉमी क्या है, एनाटॉमी मतलब कौन सी बाइक है, अपाची की है या हार्ले की है या दूसरी है, या साइकिल है तो कौन सी कंपनी की साइकिल है, वो उसकी एनाटॉमी हो गया, उसका स्ट्रक्चर हो गया, वो कंपनी का नाम बताएगा कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। फिजियोलॉजी का मतलब हो गया वो चलती कैसे है। ऐसा ही ह्यूमन एनाटॉमी की बात करते हैं तो ह्यूमन एनाटॉमी मतलब मैं दिखने में कैसा हूं, मोटा हूं, पतला हूं, लंबा हूं, छोटा हूं, कैसा हूं, तो वो हो गई मेरी एनाटॉमी, ठीक है। कंप्लीट बॉडी की एनाटॉमी की बात कर रहा हूं अभी। फिजियोलॉजी में कैसे क्या काम कर सकता हूं, जैसे क्या काम कर सकता हूं, तो मैं घूम फिरता हूं, चल सकता हूं, टहल सकता हूं, लेट सकता हूं, भाग सकता हूं, सो सकता हूं, ये मेरी सारी फिजियोलॉजी में चली गई। अब एनाटॉमी फिजियोलॉजी ह्यूमन बॉडी के अगर मैं अंदर की बात करूं तो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं कई सारे पार्ट्स, ठीक है। कई सारे पार्ट्स कैसे कैसे होते हैं, तो हमारे पास ब्रेन है, हमारे पास लंग्स है, हमारे पास स्टमक है, हमारे पास किडनी है, हमारे पास लिवर है, हमारे पास इंटेस्टाइन है, हमारे पास रेक्टम है, हमारे पास एनस है, मतलब पूरा कंप्लीट बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है। स्किन है हमारे पास, कई सारे ऐसे सिस्टम्स हैं, कई सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं, कई सारे ऐसे बॉडी पार्ट हैं जिसका अलग अलग स्ट्रक्चर है, अलग अलग शेप साइज है। स्ट्रक्चर मतलब एनाटॉमी मतलब शेप और साइज, क्लियर है। फिजियोलॉजी का मतलब हो गया उसका फंक्शन, जैसे हार्ट है क्या करता है, धड़कने का काम करता है, यानी पंपिंग का काम करता है, यानी सर्कुलेशन का काम करता है, ठीक है। ऐसे ही ब्लड है क्या करता है, जी न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। कैसे प्रोवाइड कराता है, तो घूम के प्रोवाइड कराता है। किसकी हेल्प से घूम रहा है, तो हार्ट की हेल्प से घूम रहा है। तो सारा एक दूसरे के साथ क्या है, को रिलेशन है उसका। तो इतना पार्ट समझ में आ गया एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारा स्पेसिफिक, जो हमें लेक्चर के अंदर जो हमारी बाउंड्रीज है, मतलब हमें क्या क्या पढ़ना है, उसके दायरे में, किस दायरे में पढ़ना है वो सारा। तो इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी की बात करूं तो इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, टर्मिनोलॉजी एंड जनरल प्लान ऑफ द बॉडी। जैसे कि मैंने बताया कि हमारी बॉडी कैसी दिखती है, ह्यूमन एनाटॉमी, जैसे मैं कैसा दिखता हूं, मोटा दिखता हूं, पतला दिखता हूं, लंबा दिखता हूं, छोटा दिखता हूं, तो वो क्या हो गई, हमारी फिजिकल अपीयरेंस हो गई, ठीक है, एनाटॉमी हो गई पूरे बॉडी की कंप्लीट। और साथ में उसके पार्ट्स की भी, पार्ट्स का मतलब ब्रेन है, लंग्स है, लिवर है, हार्ट है, किडनी है, इंटेस्टाइन है। और साथ ही साथ में एनाटॉमी के अंदर आप पढ़ते हो उसकी लोकेशन, ठीक है। लोकेशन का मतलब होता है कि वो किस तरीके से कहां लोकेटेड है। तो अब आगे चलते हैं। इतना आपको उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी में हम क्या बात कर रहे थे, ठीक है। हेलो, ठीक, ओके। अब आ जाते हैं कि भाई हमारा ये पता लग गया कि बॉडी पार्ट्स क्या है, लंग्स है, हार्ट है, कैसा दिखता है, कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। तो ये हो गई कंप्लीट एनाटॉमी। जैसे बोलेंगे ना कि भाई हार्ट है तो किस तरीके का दिखता है, तो कौन शेप का दिखता है, ठीक है, क्या काम करता है, तो पंपिंग का काम करता है, फिजियोलॉजी हो गई। कहाँ लोकेटेड है, तो आपका अपर बॉडी पार्ट में लोकेटेड है। किसके साथ आर्टिकुलेट कर रहा है, तो बोन्स में आपका रिब्स के साथ कर रहा है, और अदर ऑर्गन्स में आपका लंग्स के साथ कर रहा है, नीचे से डायफ्राम के साथ कर रहा है। तो ये अलग अलग चीजें हैं, मतलब आपका डायफ्राम के साथ कोरिलेट कर रहा है, उसके आसपास में कौन कौन से ऑर्गन है, तो ये सारी उसकी एनाटॉमी के अंदर में आ जाता है। क्लियर हो गया, यस सर, ठीक है। अब आता है लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजिंग एंड बॉडी सिस्टम। बॉडी किस तरीके से दिख रही है, मेमोरेबल कैसा है, डॉर्सल कैसा है। अब ये सारे बॉडी पार्ट्स ही हैं, ठीक है। आपकी किस तरीके से पोजीशनिंग है, ये सारा आपका क्या होता है, एनाटॉमी के अंदर में ही आ जाता है, ठीक है। चलो अब आप रीड करो एक बार जरा। इंट्रोडक्शन टू, हाँ, नेक्स्ट। इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन एनाटॉमी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एंड जनरल।
अब physiology, dermatology, broader plan of the body parts and arrangements of location and population. सेकेंड यूनिट में आप क्या पढ़ोगे? अभी आपने फर्स्ट यूनिट का पार्ट पर समझ में आ गया? देखो अभी मैंने फर्स्ट यूनिट पूरी शुरू नहीं करी है, ठीक है, अभी बेसिक बता रहा हूं कि आप एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में क्या पढ़ोगे, ठीक है। अब सेकेंड यूनिट में आप क्या पढ़ोगे, क्योंकि ये सिलेबस फिर चालू होगा आपका आगे। सेकेंड यूनिट में क्या पढ़ोगे आप? जनरल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसे पढ़ोगे? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि किस तरीके से जो बॉडी सेल है, बॉडी पार्ट है, वो किस तरीके से कहाँ पे लोकेटेड है, किस तरीके से सेल डेवलप कर रहा है, कैसा सेल डेवलप कर रहा है, वो सारी चीजें। तो अभी तक आपने समझा इंट्रोडक्शन पार्ट एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का, कि एनाटॉमी क्या होती है। एनाटॉमी है हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर, शेप, साइज, अगर हम कंप्लीट बॉडी की बात करें तो। और वहीं फिजियोलॉजी है हमारी बॉडी के इंटरनल उसका फंक्शन। और साथ ही साथ में एनाटॉमी में हम और क्या देख रहे हैं यहाँ पे? तो एनाटॉमी में हम देख रहे हैं कि हमारी जो बॉडी के अंदर के प्रेजेंट ऑर्गन्स है वो किस तरीके से दिखाई दे, मतलब कैसे फिजिकली दिखाई देते हैं, उसका शेप साइज क्या होता है, वो कहाँ लोकेटेड है, ये सारा पार्ट आएगा आपके एनाटॉमी में। और फिजियोलॉजी में जाएगा कि वो क्या काम करते हैं, ठीक है। इसमें एक और चीज ऐड ऑन कर दे रहा हूं मैं कि पैथोलॉजी में अगर इसमें जाओगे आप, तो पैथोलॉजी का मतलब हो जाएगा इसमें कि वो उसमें क्या क्या डिजीजेस की हो जाती हैं, कभी वो इन्फेक्ट होता है किसी चीज से। तो शुरू करते हैं आपका पहला लेक्चर, जो कि है सिस्टम इन ब्रीफ, जिसमें आप देखोगे कि कौन कौन से आपके सिस्टम्स हैं। सबसे पहले आपका स्केलेटल सिस्टम जो है हम लोग वो पढ़ेंगे। स्केलेटल सिस्टम यानी आपका जो, अगर मैं आम भाषा में बोलूं तो हड्डियों का ढांचा, ठीक है, कि आपकी हड्डियां कितनी हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो 300 के अराउंड हड्डियां होती हैं। जब वो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो इन्फेंट के बाद जब वो चाइल्डहुड में आता है तो उसके पास 206 बोन्स रह जाती हैं। तो वो जो कुछ बोन्स थी वो कहाँ गई? वो इधर उधर नहीं गई, वो आपस में जुड़ गई, जुड़ के एक ही बोन में कन्वर्ट हो गई। पहले अलग अलग बोन थी, 4 बोन थी, 5 बोन में थी, लेकिन वो फिर जुड़ के और एक ही बोन में कन्वर्ट हो गई। तो वो फिर जाके 206 बोन्स का जो हमारा पार्ट है वो कवर होता है। डेफिनेशन से शुरू करते हैं, रीड आउट करो बेटा। The skeletal system in the structural framework that supports a body. It also provides protection for a soft tissues and internal organization. Organize and practice as an attachment for the body muscles that push against it or apply force resulting in movement. चलो ये तो अच्छा लगा कि आपने ट्राई किया, लेकिन काफी ज्यादा मिस्टेक्स आ रही थी। चलो आप देखते जाना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। धीरे धीरे आपकी रीडिंग हैबिट सही हो जाएगी, आप क्लास में रीड करोगे और फिर मैं आपको समझाऊंगा। थोड़ा स्टार्टिंग में टाइम ज्यादा जाएगा इसमें, लेकिन ये है कि आपकी रीडिंग हैबिट जो है वो इसी से सुधरेगी। द स्केलेटल सिस्टम इज द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, स्ट्रक्चरल, ठीक है। द स्केलेटल सिस्टम इज द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स अ बॉडी. It also provide protection from a soft tissue and internal organ. स्केलेटल सिस्टम क्या है? एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है, जैसे ढांचा जिसे हम बोलते हैं आम भाषा में, जो कि क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। जैसे मकान में पिलर्स डाले जाते हैं उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए, वैसे ही हमारी बॉडी में स्केलेटल सिस्टम है जो कि क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड कराता है किसके? बॉडी के फ्रेमवर्क को। और दूसरा काम क्या करता है? प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम अ सॉफ्ट टिश्यू। जो दूसरे सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज या किसी वजह से कोई चोट लग जाती है तो उसको प्रोटेक्शन करने का भी काम करता है। जैसे आपका हार्ट है, आपका लंग्स है, वो क्या होता है? एक रिब्स केज की तरह से उसको संभाल के रखता है, ठीक है, इंटरनल ऑर्गन जो है उसके लिए, ठीक है। और क्या करता है? अटैचमेंट का काम करता है, किसमें? बॉडी और मसल्स को, ठीक है, जिससे क्या करे? वो पुश कर सके किसके अगेंस्ट? फोर्स के अगेंस्ट। जैसे मुझे चलना है तो एक तो हो गया बॉडी का स्केलेटल सिस्टम जो फ्रेमवर्क यानी ढांचा दे रहा है कि मैं खड़ा हो पा रहा हूं, मैं बैठ पा रहा हूं। अगर मेरी बॉडी में से बोन्स निकाल दिया जाए, अगर आपकी बॉडी में से बोन्स निकाल दिया जाए तो आपको फोल्ड करके अटैची में पैक किया जा सकता है। सही बात है भाई, हड्डी निकाल दिया कैसे भी शरीर मुड़ जाएगा, ठीक है।
अभी क्या होता है, बोन्स होने की वजह से कुछ मूवमेंट हमारी रिस्ट्रिक्टेड होती है, रिस्ट्रिक्टेड मतलब रुकी हुई होती है, ठीक है, ज्यादा मूवमेंट नहीं हो पाती है। तो वो मूवमेंट जो है आपकी, उसको रिस्ट्रिक्शंस को रखने के लिए वो आपका स्केलेटल सिस्टम काम आ रहा है। और उसके साथ में मसल अटैचमेंट क्या करती है, उसको मूवमेंट यानी फोर्स को अप्लाई करने में हेल्प करती है, जिसका रिजल्ट क्या होता है, मूवमेंट। जैसे मैं बैठा हूं, चल रहा हूं, बोल रहा हूं, तो मेरी जो मसल्स है, जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरे लिप्स हिल रहे हैं, मेरे टंग्स हिल रहे हैं, मेरे जॉ हिल रहा है। तो ये जो लिप्स है ये तो क्या है, मसल्स है, ठीक है। लिप टंग क्या है, ये भी एक मसल है। जॉ क्या है, जॉ में मसल और साथ ही साथ में क्या है, बोन है। तो बोन और मसल का जो अटैचमेंट है और जो पुश लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है उसमें, तो वो क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है, मूव कर रहा है। तो जो मैं सांस ले रहा हूं वो एक वॉइस में कन्वर्ट हो रही है, किसकी वजह से, हॉइड बोन की वजह से, जिसको हम वोकल बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। मैं बीच बीच में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता रहता हूं, तो ध्यान रखना। जब हम सांस लेते हैं और जब हम बोल रहे होते हैं तो उसके रिस्पॉन्स में जो हमने सांस ली है वो बाहर आ रही होती है, और जो हमारा वॉइस बॉक्स है, जो हॉइड बोन है, उसके साथ इस तरीके से मसल को रिलेट करते हैं कि जो वॉइस हमारी निकल रही है वो बेसिकली क्या होता है, एक फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर होती है जो वेव प्रोड्यूस करती है, जिसको हम साउंड वेव बोलते हैं, ठीक है। तो स्केलेटल सिस्टम क्या है, सबसे पहला ब्रीफ दोबारा बता देता हूं। स्केलेटल सिस्टम क्या है, एक फ्रेमवर्क है। सबसे पहला फ्रेमवर्क क्या है, जो कि क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। दूसरा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। तीसरा फोर्स अप्लाई करता है, एक फिक्स एंगल, फिक्स प्रेशर, फिक्स सर्टन डायरेक्शन में, जिसकी वजह से क्या होती है, मूवमेंट हो पाती है। तो स्केलेटल सिस्टम ये तीन काम करता है। सबसे पहले प्रोटेक्शन प्रोवाइड, सबसे पहले फ्रेमवर्क देना, दूसरा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना, तीसरा मूवमेंट में हेल्प करना। अब आ जाते हैं फंक्शन। चलो रीड करो फंक्शंस को। सपोर्ट एंड परफेक्शन ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज एंड विटल ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन्स, क्या है, ऑर्गन्स, ऑर्गन्स, ORGANS। सर मेरी ना इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक है। कोई बात नहीं बेटा, ऐसे ही सुधरेगी। देखो जैसे जैसे आप बोलोगे मैं आपको करेक्ट करता जाऊंगा। बहुत ज्यादा वीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, करेक्ट हो जाएगी। दोबारा पढ़ो, सपोर्ट एंड अटैचमेंट, सपोर्ट एंड परफेक्ट्स, प्रोटेक्ट्स, सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट्स, सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट आगे, सॉफ्ट टिश्यूज एंड विटल ऑर्गन्स गुड, to give attachment to muscles, formation of red blood corpuscles, in the bone marrow, storage of mineral salts like phosphorus and कैल्शियम, calcium. कैल्शियम, कैल्शियम। गुड। चलो अच्छा ट्राई किया, धीरे धीरे ऐसे ही होगा। सपोर्ट्स एंड, अब क्या है इसका, हम आ रहे हैं फंक्शन का। जैसे हमने एनाटॉमी में आपका वो पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया अभी हमने, जाना डेफिनेशन की होता क्या है। अब आ जाते हैं इसके फंक्शन में। फंक्शन यानी सबसे पहले वो क्या काम कर रहा है। तो सपोर्ट और प्रोटेक्शन करा रहा है किसके, सॉफ्ट टिश्यू एंड वाइटल ऑर्गन। सॉफ्ट टिश्यू क्या है, आपके जो इंटरनल ऑर्गन के टिश्यूज हैं जिससे मिलके आपका पार्ट बन रहा है, ठीक है। और वाइटल ऑर्गन्स, वाइटल ऑर्गन में जैसे आपका क्या है, तो आपका लंग्स है, हार्ट है, ठीक है, इंटेस्टाइन है, ब्रेन है, ठीक है। कई सारे ऐसे हैं जो कि क्या होता है, एक आपके किससे कवर रहते हैं, बोन से कवर्ड रहते हैं। तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहा है और सपोर्ट दे रहा है, खड़े होने में, बैठने में, उठने में, आपके किसको, मसल्स को जो है वो सपोर्ट देता है, ठीक है। दूसरा क्या है, टू गिव अटैचमेंट टू मसल्स, अटैच होता है मसल्स के साथ तभी फोर्स लगा पाता है और उसी वजह से हमारी बॉडी की मूवमेंट हो पाती है। फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड कार्पोसल्स इन द बोन मैरो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका स्केलेटल सिस्टम में। बोन का, स्पेसिफिक बोन की मैं बात कर रहा हूं। अब स्केलेटल सिस्टम हो गया ग्रुप ऑफ बोन्स ज्वाइंट टुगेदर टू फॉर्म अ स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क नोन एज ह्यूमन स्केलेटल ऑफ बॉडी, ठीक है। तो अब आ जाता है सिंगल बोन का। तो सिंगल बोन क्या करती है, कई सारी मल्टीपल बोन्स जो हैं वो क्या करती है, रेड ब्लड सेल्स जो है वो रेड ब्लड कार्पोसल्स बोलेंगे, सेल्स तो नहीं बोलेंगे, कार्पोसल्स बोलेंगे, जो कि हमारा स्टेम सेल के नाम से भी, या फिर हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल, दो टर्मिनोलॉजी बोल रहा हूं यहां पे, ध्यान रखो। जो बोन मैरो है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, येलो बोन मैरो और
क्या, रेड बोन मैरो। और ये दोनों बोन मैरो जो है किस तरीके के सेल प्रोड्यूस करते हैं, हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, जो कि क्या होता है, रेड ब्लड कार्पोसेल्स में भी कन्वर्ट होता है। तो कहीं ना कहीं क्या कह सकते हैं हम इसको, कि जो आपका बोन्स है वो आरबीसी, रेड ब्लड सेल यानी रेड ब्लड कार्पोसेल्स को डेवलप करने में, फॉर्म करने में हेल्प करता है। उसके बाद आ जाते हैं स्टोरेज। स्टोरेज क्या है, हमारा बोन जो है वो कैल्शियम से मिलके बना है, मिनरल से मिलके बना है, साल्ट से मिलके बना है, ठीक है। वो जो हमारी बोन्स है वो क्या है, उसके अंदर क्या होता है, फास्फोरस और कैल्शियम सबसे ज्यादा मात्रा में अवेलेबल रहता है। तो स्टोरेज की फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो स्टोरेज फॉर्म में क्या होगा आपका, कि जो मिनरल्स है और जो साल्ट है वो क्या है, बोन की फॉर्म में हमारे बॉडी में स्टोर रहते हैं। क्लियर है। अब आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बोन। अभी तक हमने जान लिया कि डेफिनेशन क्या है, किस तरीके से वो वर्क करते हैं। अब कितने पार्ट में बोन डिवाइडेड है, क्योंकि हमारे कान की जो बोन है वो अलग है, हमारे सर का जो बोन है वो अलग शेप साइज का है, हमारे हाथ पैर के जो बोन है वो अलग शेप साइज के हैं, हमारी जो उंगलियां हैं, पैर की उंगलियां हैं वो अलग शेप साइज की हैं, हाथ की उंगलियां हैं वो अलग शेप साइज की हैं। तो किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है, बांटा गया है बोन्स को, अब वो समझते हैं। तो सबसे पहला आपका आ जाता है क्लासिफिकेशन में लॉन्ग बोन। चलिए पढ़िए। They found in the limbs a long लिम्स, लिम्स limbs a जी। long bone contains shaft and two एक्सट्रीमिस्ट्स। extremists. एग्जाम्पल में क्या क्या है, E.g. humerus, ह्यूमरस, femur. फ्यूमर। चलो अब मैं बताता हूं। लॉन्ग बोन क्या है, दे आर फाउंड इन द लिम्स। लिम्स का मतलब होता है, यहां पे हाथ और पैर की बात करी जा रही है, यानी कंधे से शुरू हुआ और उंगलियों तक गया, हिप से शुरू हुआ और आपके पैर के उंगलियों तक गया, ठीक है। इसको कहते हैं हम लिम्स, ठीक है। अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब, यहां पे आपकी लॉन्ग बोन पाई जाती है। क्या होता है इसके अंदर, एक साफ्ट होता है और दो एक्सट्रीम्स एंड होते हैं। एंड का मतलब टॉप और बॉटम। यहां आप इमेज में देख सकते हो, ठीक है। इमेज में क्या दिख रहा होगा आपको, एक जगह हेड दिख रहा होगा, मेरा आपको पॉइंटर दिख रहा है कर्सर का। Yes, no sir. ये आप दिखा, अभी भी नहीं दिख रहा मुझे तो। चलो कोई बात नहीं, ये आपको पिक्चर तो दिख रही होगी अपने फोन में। हाँ, चलिए। हाँ ठीक है। इसमें देखो एक टॉप में एक एंड है बोन का और एक बॉटम में एंड है, ठीक है। हेड और टेल कहा गया है, एक्सट्रीमिस्ट जो है आपका वो यही है, ठीक है। इस पे लिखा भी है एपिफेजिस हेड और एपिफेजिस जो बेस है वो, ठीक है। एपिफेजिस का जो पार्ट है उसी को कहा गया है। एग्जाम्पल के तौर पे ये बताया गया है कि आपकी दो बोन है जो लॉन्ग बोन के अंदर कंसीडर की जाती है। सबसे पहला है आपका ह्यूमरस और दूसरा है फ्यूमर, ठीक है। क्लियर हो गया, Yes, ठीक है। yes. ह्यूमरस कहां होता है, फ्यूमर कहां होता है, बता सकते हो, कुछ आइडिया है? सर नहीं, अभी नहीं है। पढ़ते जाऊंगी तो आइडिया भी हो जाएगा। ठीक है। ह्यूमरस जो है आपका बेसिकली आर्म बोन को कहा जाता है, जो हमारा बाइसेप होता है ना वो होता है ह्यूमरस। और फ्यूमर जो है वो आपकी लेग बोन को कहा जाता है, यानी जो पैर में रहती है, ठीक है। ओके सर। ह्यूमरस यानी जो बाइसेप्स, हाथ वाली जो बोन है, ठीक है, जहां बाइसेप्स होता है। बाइसेप्स तो पता है ना कहां होते हैं, हाँ, बाइसेप्स तो पता है। हाँ। तो जो बाइसेप्स वाली बोन बनाता है वो है आपका ह्यूमरस, और जो थाई वाली बोन बनाता है वो है आपका फ्यूमर। क्लियर हो गया, ओके सर। ठीक है। अब आ जाते हैं शॉर्ट बोन। चलिए रीड कीजिए। This is have to soft, but they contain a spongy substance covered by shell of compact bone. एग्जाम्पल Yes, एंकल। wrist and अब आ जाते हैं शॉर्ट बोन में। ये क्या होते हैं, नॉन सॉफ्ट, मतलब शॉर्ट बोन क्या है, दे हैव नो शाफ्ट, यानी इसके अंदर कोई शाफ्ट नहीं होता है,
ठीक है, जैसे लॉन्ग बोन में क्या होता है, हेड होता है, टेल होता है और बीच में शाफ्ट होता है, 3 पार्ट में डिवाइड होता है। तो इसमें कोई शाफ्ट नहीं होता है, बट ये स्पंजी स्ट्रक्चर का होता है, मतलब हल्का सा कह सकते हो आप कि स्पंजनेस, जैसे आपने फेन रस वगैरह होते हैं ना, स्पंज होता है वो, उसके अंदर कुछ फिल किया जा सकता है। वैसे ही शॉर्ट बोन जो है, स्पेशली ये वाला जो आपका रिस्ट और एंकल की बात की जा रही है, ये हल्का सा स्पंजी होता है, ठीक है, और कॉम्पैक्ट होता है, यानी बहुत सारी बोन, 6 बोन, 7 बोन, 8 बोन इस तरीके से आपस में मिली होती हैं कि वो अगर मूवमेंट करना हो तो वो सातों और आठों बोन एक साथ मूव करेगी अलग अलग डायरेक्शन में, या एक पर्टिकुलर एंगुलर डायरेक्शन में, जिससे आपका हाथ जो है वो मूव कर पाएगा। क्लियर हो गया? यस सर। अब रिस्ट होता है आपकी हाथ की कलाई को बोलते हैं, और एंकल होता है आपके पैर का जो जोड़ होता है तलवे और ऊपर वाले उसका बोन का, उसको बोलते हैं, ठीक है, टीबिया और फेबुला का। तो यहाँ पे आपको इमेज में दिख भी रहा होगा, ये जो है आपका जहां पे टार्सल्स लिखा हुआ है, ठीक है, ये है आपका क्या चीज, एंकल का, और रिस्ट में यहाँ पे कार्पल लिखा हुआ है, ये है आपके रिस्ट का। यहाँ पे 8 बोन्स होती हैं, 8 और 7 इस तरीके से बोन डिवाइडेड है। ये बोन्स मूवमेंट में हेल्प करती हैं, रिस्ट मूवमेंट में हेल्प करती हैं कार्पल्स, और टार्सल जो है वो आपके एंकल मूवमेंट में हेल्प करती हैं। समझ में आया? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं फ्लैट बोन। Flat bones are, as they sound, strong flat plates of bone with the main function of providing protection to the body's vital organs and began a base for muscular attachment. गुड, आगे। Scapula, scapula, shoulder blade, sternum, breast bone. अब आ जाते हैं फ्लैट बोन कैटेगरी में। अभी आपने लॉन्ग देखा, शॉर्ट देखा, ठीक है, अब आ जा रहे हैं हम लोग फ्लैट बोन में। फ्लैट बोन में क्या है, ये जैसे कि आप सुनने में आ रहा है, फ्लैट मतलब चिपटा, ठीक है, तो जैसा साउंड कर रहा है फ्लैट, वैसे ही हल्का सा चिपटा चिपटा, मतलब बिल्कुल साफ स्मूथ सरफेस, टेबल की तरह नहीं होगा, लेकिन फ्लैट सरफेस की तरह होगा, ठीक है। स्ट्रांग होता है, काफी मजबूत बोन होता है, फ्लैट दिखने में होता है, पैलेट होता है इसके अंदर, मतलब एक कह सकते हो एक तरीके से फ्लोर सरफेस तरीके का दिखाई देता है, जैसे फ्लैट सरफेस होता है वैसा फ्लोर सरफेस सा दिखाई देता है। फंक्शन में क्या करता है, आपके मूवमेंट में फंक्शन में हेल्प करेगा, प्रोटेक्शन भी देगा आपके साथ ही साथ में, ठीक है, बॉडी ऑर्गन को प्रोटेक्शन दे रहा है, मस्कुलर के साथ अटैचमेंट कर रहा है मूवमेंट करने के लिए। अब आ जाते हैं कौन सा बोन है ये फ्लैट बोन, तो स्कैपुला। स्कैपुला जो है ये हमारा शोल्डर बैंड होता है। शोल्डर बैंड मतलब जब आप पीछे अपनी बॉडी के हाथ को जब मूव करोगे तो पीछे एक बोन आपके हल्की सी उभर के आती है, आती है। Yes, दोनों sir. हाथों को पीछे करो तो पीछे में 2 बोन आपकी आपस में ज्वाइंट के लिए जाती है, ठीक है, तो वो आपका स्कैपुला होता है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, मूवमेंट में हेल्प कर रहा है। किस मूवमेंट में, तो शोल्डर मूवमेंट में हेल्प कर रहा है, शोल्डर बेंड बना रहा है, ठीक है, और पीछे से प्रोटेक्शन, हम बैग टांगते हैं, कुछ रखते हैं पीठ पे, तो काफी स्ट्रांग बोन होती है स्कैपुला, जिसके ऊपर वजन आता है हमारा। क्लियर हो गया? Yes, sir. पहला हो गया स्कैपुला। उसके बाद आ जाता है हमारा, जिसको हम लोग शोल्डर ब्लेड भी बोलते हैं। दूसरा है आपका स्टर्नम। स्टर्नम मतलब सामने, फ्रंट में, जब आप अपने चेस्ट के पास से और नीचे जहां स्टमक शुरू होता है वहां तक देखोगे तो जो जिसके साथ रिब्स जुड़ी हुई रहती हैं, इसको बोलते हैं स्टर्नम, और अदर नेम होता है इसका ब्रेस्ट बोन। क्लियर हो गया? Yes, sir. इसमें आपका दिख भी रहा होगा, स्कैपुला जो है लेफ्ट हैंड साइड की इमेज में आपको दिखा रखा है, जिसे शोल्डर ब्लेड बोलते हैं, और स्टर्नम जो है ये फ्रंट में दिख रहा है आपको, जिसको हम ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं। फ्लैट बोन की कैटेगरी के अंडर में ये दोनों बोन्स आती हैं। क्लियर हुआ इतना? Yes, sir. ठीक है, अब आ जाते हैं इररेगुलर बोन। रीड कीजिए। This is all bones in the body which do not फॉल fall into any others category due to their non-uniform शेप। shape. They primarily कंसिस्ट ऑफ cancellous bone कैंसिलियस बोन विद cancellous
थिन थिन थिन, THIN, थिन। or two bond, total layer of compact bond. Vertebrae, वर्टेब्रीज, vertebrae, man, maybe मैंडिबल, mandible, एक्सेट्रा, etc. एक्सेट्रा। चलो ये तो है कि चलो आपकी प्रैक्टिस धीरे धीरे सुधर जाएगी इससे। अच्छा, इररेगुलर बोन की बात करें, अभी हमने शॉर्ट बोन देखा, लॉन्ग बोन देखा, अब देखते हैं इररेगुलर बोन की किस तरीके से हमारी जो बोन है इररेगुलर वो दिखाई देती है। तो सबसे पहले इररेगुलर बोन में, बेटा माइक बंद कर लो, माइक डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ थैंक यू। कुछ पूछना हो तो माइक अनम्यूट कर लेना, नहीं तो मेरी आवाज इको में आ जाती है फिर। ओके, अब आते हैं, दे आर दीज आर बोन्स इन द बॉडी विच डू नॉट फॉल्स इनटू एनी अदर कैटेगरी। अब इररेगुलर से बात ही समझ में आ रही है कि ना वो लॉन्ग में जाएगी, ना वो शॉर्ट में जाएगी, ना कोई अदर दूसरी कैटेगरी में जाएगी, मतलब उसकी कोई शेप ही साइज नहीं है। आप शेप साइज के हिसाब से उस बोन को डिफाइन नहीं कर सकते कि छोटी है कि बड़ी है कि मोटी है कि पतली है, उस हिसाब से आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए हमने उसकी कैटेगरी डाल दी इररेगुलर बोन, ठीक है, क्योंकि उसकी कोई यूनिफॉर्म शेप नहीं होती है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि वो प्राइमरी क्या काम करती है, तो क्या करती है, वो एक ग्रुप के साथ जुड़ी होती है, ठीक है। ना ही आप उसको शॉर्ट बोल सकते हो बोन को, ना ही आप उसको लॉन्ग बोन बोल सकते हो, ना ही आप उसको दूसरा कोई कैटेगरी बोल सकते हो, वो इररेगुलर बोन में आएगी। और कैंसिलियस बोन की कैटेगरी होती है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वर्टिब्रियल कॉलम जो है और मैंडिबल जो है, इस तरीके से। मैंडिबल मतलब जो हमारी जॉ, मुंह का जो जबड़ा है जिसको हम बोलते हैं, उसकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो मैंडिबल जो है और आपकी वर्टिब्रिस कॉलम जो है वो इस कैटेगरी में आती है, जो कि क्या होता है, एक के ऊपर जो लेयर आउट होता है वो रहता है और एक कॉम्पैक्ट थिन लेयर उसके ऊपर भी रहती है। यहाँ पे आप देखोगे बोन की कैटेगरी में आपको दिख रहा होगा ये जो शेप है, आप इसको कुछ डिफाइन नहीं कर सकते कि सर्कुलर है कि ट्राइंगुलर है कि किस तरीके का है, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है। और जो वर्टिब्री है वो भी अलग अलग शेप की होती है, सर्वाइकल अलग होती है, थोरेसिक अलग होती है, लुम्बर अलग होती है, सैक्रम अलग होती है, कॉकेक्स अलग होती है, लेकिन वो होती वर्टिब्री की कैटेगरी में ही आती है। तो यहाँ पे बोन की कैटेगरी की मैं बात करूं तो ये इररेगुलर शेप की बोन में आ रहा है। क्लियर हो गया? Yes, sir. अब आ जाते हैं सिसेमोइड बोन, रीड कीजिए। Sesamoid bones are usually short of irregular bones embedded in a tendon. टंडन, The most obvious example of this is the patella. पटेला, Patella. ठीक है। सिसेमोइड बोन, सिसेमोइड बोन क्या है, जो दो कैटेगरी के साथ में मिलके आती है, एक तो शॉर्ट बोन भी होती है और इररेगुलर, दोनों की कैटेगरी में लाई करती है ये, ठीक है। और इसका जो काम होता है वो होता है मूवमेंट को रोकना, हडल देना। जैसे आपका पटेला, घुटना जिसको हम बोलते हैं ना आम भाषा में, और आम भाषा में बोलूं तो बोलते हैं कि आपकी कटोरी घिस गई है, कहा जाता है बुजुर्ग लोगों को, जी घुटनों में दर्द हो रहा है, हाँ जी जेल खत्म हो गया आपके कटोरी का। तो वो जो कटोरी बोला जाता है ना आम भाषा में, वो पटेला होता है, जो उसकी हम नी बोन भी बोलते हैं उसको, ठीक है। घुटना हम आम भाषा में बोल सकते हैं और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम पटेला बोलते हैं। ये क्या करता है, ये आपकी बोन्स की मूवमेंट को सपोर्ट करता है कि ये दूसरी डायरेक्शन में जा जाए, एक ही डायरेक्शन में जाके रहे। अगर आपके लेग्स में से, नी ज्वाइंट में से पटेला निकाल दिया जाए तो आपका लेग पीछे की तरफ मूव हो रहा है ना, तो वो आगे की तरफ भी फोल्ड हो जाएगा, आप सीधा नहीं खड़े हो पाओगे। क्लियर हो गया? Yes, sir. अपने पैर का घुटना जो है उसको फील करके देखो, वहां से जब आप, माइक अनम्यूट कर लो बेटा, हाँ, वहां से जब आप इमेजिन करो कि इस बोन को जो आप फील कर पा रहे हो अपने घुटने में, अगर इस बोन को हटा दिया जाए तो अभी हमारा पैर जैसे पीछे की तरफ मुड़ जा रहा है, वैसे ही वो आगे की तरफ भी मुड़ जाएगा और हम जब खड़े होने की कोशिश करेंगे तो स्टैग्नेंट सीधा नहीं खड़े हो पाएंगे। किसकी वजह से? क्योंकि पटेला बोन जो सपोर्ट दे रहा था वो सपोर्ट नहीं दे पा रहा है। क्लियर हो गया? Yes, sir. चलो, ये था हमारा आज का डे फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हमने अलग अलग बोन के शेप साइज की क्लासिफिकेशन, डेफिनेशन, सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखी, क्या करता है बोन वो समझा, किस तरीके का होता है स्केलेटल सिस्टम, फिर उसके फंक्शंस देखे, फिर क्लासिफिकेशन में हमने डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स देखी। अब कल के लेक्चर में हम शुरू करेंगे आपका नया टॉपिक जो कि है कंपोजिशन ऑफ बोन्स। स्पेसिफिक पढ़ेंगे कि कौन जो बोन्स है वो किस चीज से बनी हुई है और आगे उसमें इंडिविजुअल डेवलपमेंट कैसे होती है बोन्स की,
वो भी नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। हर एक बोन के साथ देखेंगे, लॉन्ग बोन को इंडिविजुअली पढ़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स आते हैं वो पढ़ेंगे। फिर स्केलेटल सिस्टम किस पार्ट से डिवाइडेड है, कैसे कैसे डिवाइडेड है, जैसे क्रैनियम है, फेशियल बोन है, थोरैसिक है, वर्टिब्रल कॉलम है और अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम है। तो वो सारा हम आगे इसी में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करता हूं कि अभी का जो आपका लेक्चर है वो आपको समझ में आया होगा। स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रीफ एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या होती है, आपका जो डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी का कोर्स है उसमें आप कहां कहां जा सकते हैं।